हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमोन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जो बहाली आई है, नई बहाली, बहुत बड़ी बहाली आई है। हमारे जो साथी रह गए थे पिछले बहाली के अंदर और वो ये सोच रहे थे, नाउमीद हो गए थे कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो देखिए उनके लिए एक बड़ी उम्मीद जागी है। इस बहाली के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले शायद समथिंग 1100 कुछ वैकेंसीज आई थी। इस बार आपके लिए 3306 पद हैं। कितने? 3306 पद हैं साथियों। इसलिए आप लोग पूरी तवज्जो के साथ पूरी तैयारी, 3306 पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में ये आज का नोटिफिकेशन विभाग ने ये स्वीकृति कर दिया है कि आपके 3306 पद की बहाली होगी। इसलिए आप जो है तैयार हो जाइए। देखिए पढ़ लेते एक मरतबा क्या है, नोटिफिकेशन क्या आया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय की तरफ से है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक, देखिए सहायक उर्दू अनुवादक के पद है, ये उर्दू अनुवादक नहीं है। वेतन जो है स्तर, वेतन का स्तर 5, लेवल 5 का वेतन आपको, लेवल 5 देख लेंगे। लेवल 5 कितना हो जाता है समझेंगे इसको। लेवल 5 पहले पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों यथा समाहरणालयों, जिला उर्दू भाषा कोषांग अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल 1653 पद पहले से था प्रतिबिंबित करते हुए कुल पद 3306 पद सृजित की स्वीकृति के संबंध में। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बहाली है दोस्तों। आप जो है अब इसमें न डीएलएड का टेंशन है आपको, न डीएलएड का टेंशन है, न बीएड का टेंशन है। ठीक है ना, न डीएलएड न बीएड किसी चीज का आपको टेंशन नहीं है। अगर आप सिर्फ इंटर किए हुए हैं, आप जो है दोस्तों क्या सिर्फ इंटर किए हुए, तो आपके लिए ये बहाली बहुत ही कारामद बहाली है। देखिए क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए। आप सहायक उर्दू अनुवादक है, ये क्या है? सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली है, ये उर्दू अनुवादक की बहाली। ठीक है ना, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? मुआविन उर्दू मुतरजिम की बहाली है दोस्तों। पद कितने हैं? टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल पोस्ट जो है इसके अंदर 3306 पद है। इससे पहले सिर्फ 1100 था, बहुत सारे बच्चों का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है 3000, बड़ी बहाली है ये बिहार वालों के लिए खास तौर से। इसके वैकेंसी इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे दोस्तों? आप इंटर पास हैं, आपको इंटर में 100 नंबर का उर्दू है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, या इसके समकक्ष या फोकानिया पास है, आप फोकानिया पास हैं, उसके अंदर 100 नंबर का उर्दू होता ही है, तो आप इसमें जो है आप इसके लिए फोकानिया नहीं, मौलवी पास है, आप मौलवी पास है तो आप इसके लिए क्या है? एलिजिबल है। मौलवी वाले के लिए आप जो है ये 100% मौलवी में उर्दू 100 नंबर का होता ही है। आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आप देखेंगे इसके अंदर कौन क्या क्या पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में किस तरह के सवालात आएंगे, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी करने लग जाएंगे दोस्तों तो हमारी बहाली जो है पक्की हो जाएगी, हम 100% इसके लिए तैयार हो जाएंगे। आप सोचेंगे हम कि तो बहाली आएगी फिर तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन फॉर्म भरेंगे, तैयारी मिलेंगे, तो मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है मैं बताता हूं दोस्तों। ये आपके लिए आसान नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके लिए नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवालात आएंगे। सब्जेक्टिव आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन इसमें आपसे सबसे पहले प्री होता है, पीटी होता है, आपको पीटी होता है। प्रीलिम से आपके लिए पूछा जाता है, प्रीलिम से आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा आपके लिए। क्वालिफाइंग पेपर आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा। सीट के अनुसार इसके अंदर पद 3306 पद है ना, 3306 है, तो समझ लेना इसका 10 गुना 30,000 लोगों को जो है पास किया जाएगा। किसमें? 30,000 या 33,000 लोगों को किसमें पास किया जाएगा? इसके लिए पीटी में पास किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप जब पीटी पास कर लेंगे तो उसके बाद तब आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा।
मेंस आपके लिए, पीटी आपके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस जो है ये आपके लिए सब्जेक्टिव होगा। अब देखेंगे अब पीटी में आपसे क्या पूछेगा और मेंस में क्या पूछेगा, इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। देखिए बहाली जो है आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका बिहार सरकार की तरफ से, खास तौर से उर्दू दान लोगों के लिए, उर्दू वालों के लिए है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दिए, थोड़ी सी तवज्जो, तो आपकी बहाली पक्की हो सकती है। देखिए पीटी में आपको जो है 100 नंबर का, आपको 100 नंबर का उर्दू से पूछेगा, 100 नंबर उर्दू से पूछेगा आपको, और जो है 50 नंबर आपको 100 नंबर 50 नंबर 100 नंबर में उर्दू और हिंदी से पूछेगा, उर्दू और हिंदी से। और 50 नंबर आपके लिए जीके होगा, जनरल नॉलेज पूछेगा आपको। जनरल नॉलेज में क्या क्या होगा आपको, जैसे पॉलिटी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया आपके लिए। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, आपसे हिस्ट्री पूछेगा। उसके बाद आपसे ज्योग्राफी पूछेगा, ये 50 नंबर के ज्योग्राफी पूछेगा। उसके बाद आपसे जो है जीके पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछ लेगा आपका। जीएस पूछ सकता है आपसे, जीएस जीके कहीं से भी कोई सवाल आपसे, जैसे कि उससे करंट अफेयर से पूछ लेगा, करंट अफेयर से। ये आपके 150 का 50 आपको जीके जीएस करंट अफेयर ये सारी चीजें, और 100 उर्दू हिंदी से रिलेटेड आपको ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, आपको प्रीलिम से पूछा जाएगा। अब अगर आप ये पास कर जाते हैं दोस्तों, प्रीलिम से पास कर जाते हैं, तो फिर आपके लिए बच्चा क्या वक्त आ जाएगा, तब आपके लिए मेंस का रह जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी ऐसे करें कि आपकी पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। आपकी पीटी और मेंस में क्या पूछता है, जैसे उर्दू में पीटी में आपसे क्या पूछेगा, उर्दू में आपको 10 नंबर का दोस्तों क्या पूछ लेगा, वाहिद जमा पूछ लेगा, 10 नंबर का वाहिद जमा पूछ लेगा। उसके बाद 10 नंबर का आपको जो है अल्फाज माना पूछ लेगा, अल्फाज माना पूछ लेगा। 10 नंबर का आपको ग्रामर से पूछ लेगा, ग्रामर से पूछ लेगा। 10 नंबर का आपको लाहिका और साबका भी पूछ सकता है, लाहिका साबका। और 10 नंबर का आपको जो है मुजक्कर और मुअन्नस, ये सारी चीजें पूछ सकता है। ये सारी चीजें एकदम आसान होता है आपके लिए पीटी जो है। उसी तरह हिंदी से सेम, हिंदी भी आपको, हिंदी से भी सेम सवालात आ सकते हैं, हिंदी से भी इसमें 100 नंबर में इसी तरह के सवालात आ सकते हैं। तो ये पीटी का हो गया दोस्तों, आसानी से पीटी आप पास कर जाएंगे। मेन से भी इससे थोड़ी सी रिलेटेड चीजें मेन से में आपसे पूछ ली जाती है, उसको भी देख लेते हैं। मेन से में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। मेन से में मैं खुद जो है क्वालिफाई हूँ, मैं जो है आपको, मैं ट्रांसलेटर बन चुका था, मैं इसको छोड़ दिया हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं हाई स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और आप लोगों के लिए सुनहरा मौका दोस्तों, इसलिए मत छोड़िएगा। मेरा सिलेक्शन हो गया, काउंसलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, फिर मैं नहीं लिया था इस वजह से कि मुझे इससे बेहतर यहाँ पे आपको, और ये देख लेंगे यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, इसको देख लेते हैं। सैलरी जो है आपको लेवल 5 दिया गया है, लेवल 5 दिया गया। लेवल 5 की सैलरी अभी दोस्तों तकरीबन 45,000 जो है आपको सैलरी मिलेगी, तकरीबन 45,000 जो है सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है, इसलिए जो है बेफिक्र होकर तैयारी में लग जाएगी। तो मेन से में देखिए आपको उर्दू से, मेन से में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए मेन से में उर्दू से हिंदी करना होगा, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी से उर्दू तर्जुमा करना होगा, फिर इंग्लिश से आपको, इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा करना होगा, इंग्लिश से उर्दू करना होगा, फिर उर्दू से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये सारी चीजें आपको देखिए ना, हो गया ना, थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो इसके लिए आपको अभी से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन सारी चीजों की ट्रांसलेट की आपको जो है तर्जुमा करने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगा, तर्जुमा करने की सलाहियत आपको पैदा करनी होगी। नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट आप जाकर के बैठ जाएंगे और एग्जाम में सोचेंगे कि क्या है, एकदम इजी है, इंटर लेवल का ही तो पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, हम सब आसानी से कर लेंगे, तो ये मुश्किल हो सकता है दोस्तों। जो प्रैक्टिस करने वाला बैट्समैन हो और बगैर प्रैक्टिस करने वाला, दोनों के खेल में अंतर हो सकता है। इसीलिए जो प्रैक्टिस करके जाएगा तो वो अच्छा नंबर ला सकता है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहेंगे तो आप जो है मार खा सकते हैं, आपका नंबर कम आ सकता है, जिसकी वजह से आप पीछे रह जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ी बहाली है आप सबके लिए, तैयार हो जाइए। और मैं आप सबको
आपके इसी चैनल पे इसके उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कराऊंगा, मुआविन उर्दू मुतरजिम की तैयारी कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस में जब भी आपके लिए लेकर आऊं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इस बहाली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।